हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, ज़ूटोपिया एक ऐसी एनिमेटेड मूवी जो दिखने में तो एक फन कार्टून लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक डीप और थॉट प्रोवोकिंग मैसेज छुपा के रखती है। तो सोचो जरा, अगर एनिमल्स भी ह्यूमंस की तरह सोचने, काम करने और जीने लगे तो क्या उनके बीच भी भेदभाव, डर और पॉलिटिक्स होंगी? तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को बेस बना के बनाई गई है ज़ूटोपिया, जो बच्चों के लिए एंटरटेनिंग और बड़े लोगों के लिए एक आंखें खोल देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, यहाँ कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बन्नी जूडी हॉप्स से, जो अपने स्कूल प्ले में दिखाती है कि कैसे एक जमाने में प्रेडेटर्स प्रे का शिकार किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ सब बदला और अब सब एनिमल शांति से एक साथ रहते हैं। यहाँ जूडी का सपना है एक पुलिस ऑफिसर बनने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज तक कोई बन्नी पुलिस नहीं बनी और उसके पेरेंट्स जो कैरेट फार्मर्स है उसे डिस्करेज करते हैं। उन्हें लगता है ये सपना उसके लिए डेंजरस है, लेकिन जूडी के इरादे पक्के हैं। दोस्तों, बचपन में ही जूडी एक ग्रुप ऑफ फॉक्स बुलिस का सामना करती है जो छोटे एनिमल्स को परेशान कर रहे होते हैं। वो उनसे लड़ती है, लेकिन उसे चोट लगती है और उससे कहा जाता है कि वो कभी किसी लायक नहीं बन सकती। अब ये बात जूडी को और मोटिवेट करती है, जिससे वो और मेहनत करती है, ट्रेनिंग करती है और आखिरकार पुलिस फोर्स में रिक्रूट हो जाती है। अब दोस्तों, ग्रेजुएशन सेरेमनी में मेयर और उसकी असिस्टेंट बेलवेदर, जो खुद एक छोटी सी शिप है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ बेलवेदर जूडी के लिए प्राउड फील करती है, क्योंकि वो भी एक स्मॉल मैमल है। अब दोस्तों, जूडी अपने गाँव को छोड़कर ज़ूटोपिया जाती है, एक मॉडर्न सिटी जहाँ प्रे और प्रेडिटर साथ रहते हैं। यहाँ उसका सपना है कि ये जगह सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का सिंबल हो, और उसके सपने की शुरुआत होती है एक टाइनी रूम रेंट करने से। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करती है, जहाँ एक कॉप उसे देखकर मजाक में बोलता है कि उसने पहली बार बन्नी ऑफिसर देखा है। वहीं सीन में आगे पुलिस चीफ बोगो सबको बताता है कि सिटी में कुछ एनिमल्स मिसिंग है, जो अब तक 14 है। लेकिन जूडी को सीरियस काम के बजाय सिर्फ पार्किंग ड्यूटी मिलती है, तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती और पहले दिन ही वो 200 से ज्यादा पार्किंग टिकट्स काट देती है। और फिर दोस्तों, इसी बीच उसकी मुलाकात एक फॉक्स निक से होती है, जो एक आइसक्रीम शॉप में अपने छोटे बच्चे के साथ आया होता है, लेकिन शॉपकीपर उसे सर्विस देने से मना कर देता है। यहाँ पर जूडी उसकी मदद करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि निक एक कॉन आर्टिस्ट है। वो आइसक्रीम मेल्ट करके उसे टाइनी पॉप्सिल्स बना के बेचता है। अब जूडी उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ निक के पास लीगल परमिट्स होते हैं। अब दोस्तों, अगले दिन जब जूडी एक स्टोर रॉबरी देखकर चोर के पीछे भागती है, तो वो लिटिल रोडेंटिया के थ्रू चेस करके उसे पकड़ लेती है। इसी दौरान वो एक छोटी सी श्रीयू की भी जान बचाती है, लेकिन वापस स्टेशन जाके बोगो उसे डांट देता है। तभी एक ऑटर की वाइफ स्टेशन आती है, जो अपने मिसिंग हस्बैंड एमिट ऑटरटॉन के लिए गुस्सा और परेशान होती है। यहाँ जूडी उसे वॉलंटियर करती है केस सॉल्व करने के लिए, और बोगो उसे 48 घंटे देता है। अब जूडी निक से हेल्प मांगती है, निक जो पहले मना करता है, लेकिन फिर जूडी उसे ब्लैकमेल करती है उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड करके। इससे निक मान जाता है और अब दोनों एमिट की लास्ट लोकेशन ट्रेस करते हैं, जो होती है एक योगा क्लब। वहाँ एनिमल्स बताते हैं कि वो वियर्ड बिहेव कर रहा था, वो एक व्हाइट लिमो में गया था। अब निक उस लिमो को पहचान लेता है और डीएमवी में स्लॉट्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस करता है। यहाँ डीएमवी की स्लो स्पीड के बाद भी वो एड्रेस लेकर एक मेंशन पहुंचते हैं, जो होता है मिस्टर बिग का। दोस्तों, मिस्टर बिग एक डेंजरस माफिया बॉस होता है, लेकिन शॉकिंगली वो एक छोटा सा आर्कटिक श्री होता है। और जब वो जूडी और निक को मारने ही वाला होता है, उसकी बेटी जूडी को पहचान लेती है, क्योंकि जूडी ने उसकी जान बचाई थी। अब मिस्टर बिग बताता है कि एमिट उसका फ्लोरिस्ट था और उसने अचानक उसके ड्राइवर पर अटैक किया था। जब जूडी और निक ड्राइवर से मिलते हैं, वो भी सैवेज हो जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से उसे ट्रैप किया जाता है। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन तब तक ड्राइवर गायब हो जाता है। अब यहाँ जूडी बताती है कि कुछ एनिमल सैवेज हो रहे हैं, लेकिन बोगो उसे सीरियसली नहीं लेता। तब निक उसे सपोर्ट करता है और बोलता है कि जूडी ने 2 दिन में वो किया जो बाकी ऑफिसर्स 2 हफ्ते में नहीं कर पाए। यहाँ बोगो इम्प्रेस होता है और उन्हें केस कंटिन्यू करने देता है। अब निक एक इमोशनल स्टोरी बताता है अपने चाइल्डहुड की, जब उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया था क्योंकि वो प्रेडेटर था। वहीं बेलवेदर उन्हें सर्विलियंस फुटेज देने में मदद करती है। यहाँ फुटेज में दिखता है कि एमिट को एक असाइलम के पास ले जाया गया था। अब वहाँ जाके जूडी और निक देखते हैं कि सब मिसिंग एनिमल्स वाइल्ड हो चुके हैं, और तभी मेयर लायन हार्ट वहाँ उन एनिमल्स के बिहेवियर का रीजन समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक डॉक्टर बताता है कि ये शायद जेनेटिक इश्यू है, जिससे जूडी सब रिकॉर्ड कर लेती है और मेयर को अरेस्ट करवा देती है। अब सिटी में कैओस मच जाता है, सिर्फ प्रेडिटर्स ही सैवेज हो रहे हैं। इस वजह से प्रे उनसे डरने लगते हैं। अब जूडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती है कि ये बायोलॉजिकली हो रहा है, और फिर निक को ये बात चुभ जाती है। वो जूडी से कहता है कि क्या वो भी उसे सैवेज समझती है, और वो उसे छोड़कर चला जाता है। अब यहाँ जूडी गिल्ट से रिजाइन कर देती है। अब वापस जाके अपने पेरेंट्स के फार्म पे
जूडी एक ब्लू फ्लावर देखती है जहाँ उसके पापा बताते हैं कि ये नाइट हॉलर है, इससे एनिमल्स पागल हो जाते हैं। अब जूडी को सब समझ आता है, वो निक के पास जाती है, माफी मांगती है और दोनों मिलके इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हैं। तभी एक थीफ बताता है कि उसे किसी ने फ्लावर्स चुराने के लिए पैसे दिए और जब वो दोनों ट्रेस करते हैं एक ट्रेन तक जहाँ नाइट हॉलर्स और गन्स मौजूद होते हैं। यहाँ वो बुलेट्स बनाई जा रही होती है जो एनिमल्स को सेवेज बना देती है। अब दोस्तों निक और जूडी सबूत ले जाने ही वाले होते हैं कि बेलवेदर उन्हें पकड़ लेती है और फिर यही ट्विस्ट आता है क्योंकि बेलवेदर ही मास्टरमाइंड होती है और उसका प्लान होता है प्रेडिटर्स को खौफ में डाल के प्रे का रूल लाना। वो निक पर सीरम वाली बुलेट चलाती है। यहाँ निक सेवेज हो जाता है और जूडी पे अटैक करता है, लेकिन ये एक प्लान होता है क्योंकि बुलेट में ब्लूबेरीज थे, सीरम नहीं। और फिर जूडी सब रिकॉर्ड कर लेती है और फिर पुलिस आके बेलवेदर को अरेस्ट करती है जहाँ सबको क्योर मिलता है। मेयर वापस आता है, सिटी स्लोली नॉर्मल हो जाती है, जूडी को ऑनर मिलता है और निक भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है और फिर दोनों अच्छे दोस्त और पार्टनर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों ज़ूटोपिया एक सिंपल सी लेकिन पावरफुल बात कहती है कि कभी किसी को उसकी अपीयरेंस, रेस या स्पीसीज से जज मत करो। इंसान या एनिमल की असली पहचान उसके एक्शन से होती है और कभी कभी सबसे छोटी सी बन्नी दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन जाती है। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।